हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट स्नैप की। रिएक्ट स्नैप का पैकेज जो है वो किस लिए यूज़ होता है। हमारी जो भी हमारा पेजेस होते हैं रिएक्ट के, क्या होते हैं, वो सर्वर साइड नहीं होते, रेंडर। लेकिन अगर हमें क्या चाहिए कि हमें एक पोर्टफोलियो या स्टैटिक वेबसाइट बनानी है जो कि बेसिकली HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन रहे, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि रिएक्ट स्नैप का यूज़ करना होता है। वो काम किस तरीके से चलते हैं कोड में। यहाँ पे आते हैं हम सबसे पहले हमारे index.js फाइल में। क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारे टर्मिनल के अंदर आके हमें क्या करना होगा कि npm i react dash snap ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। रिएक्ट स्नैप नाम का जो पैकेज है वो हमें इंस्टॉल करना होगा। जैसे ही हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारी पैकेज फाइल होती है उसके अंदर एंट्री हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे। ठीक। अब क्या करना होगा कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर एंट्री होने के बाद और हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारी स्क्रिप्ट होती है उसमें क्या करना है, पोस्ट बिल्ड कॉलन रिएक्ट स्नैप ये लिखना है हमें। ये हमें रन करनी होगी चीज़ें। जैसे ही अब हमारी जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है इसमें हम लिख देंगे पोस्ट बिल्ड कॉलन रिएक्ट डैश स्नैप। इसके बाद क्या करना है, इंडेक्स फाइल में आके हमें क्या करना होगा कि जो रिएक्ट टर्म होता है इससे हमें हाइड्रेट और रेंडर निकालना है। जब ये दोनों निकाल लेंगे तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी 18 फाइल है रिएक्ट 18 उसके कोड को कमेंट करना है और यहाँ पे इस तरीके से हमें इस कोड को लिखना होगा। कैसे, रूट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और रूट एलिमेंट डॉट हैज चाइल्ड नोड। ये इफ तो हाइड्रेट का यूज़ करना है, अदरवाइज रेंडर का यूज़ करना है। ठीक है, और इसको इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। ये जो बीच की चीज़ है, ब्राउज़र राउटर एसईओ प्रोवाइडर ऐप, ये सेम है जैसा कि हम नॉर्मल रिएक्ट में यूज़ करते हैं। ये ऐसा क्यों किया, ऊपर वाले को हमने क्यों कमेंट किया, उसकी बात करेंगे अभी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कोड चलेगा किस तरीके से। यहाँ तक करने के बाद हमें अब कोई चेंज नहीं करना है। ठीक। इसके करने के बाद हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब क्या करना है, हमें कंट्रोल C करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारी जो चीज़ है ये क्या है, हमारे प्रोडक्शन के लिए है। रिएक्ट स्नैप प्रोडक्शन के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है, हमारे स्टेज सर्वर के लिए। तो हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है रिएक्ट, जो हम npm रन स्टार्ट करते हैं वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करेगी। हमें क्या करना है, npm बिल्ड करना है। नाउ जैसे ही हम npm रन बिल्ड करेंगे क्या होगा, हमारी बिल्ड स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे बिल्ड बननी स्टार्ट हो जाएगी। चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ बिल्ड बनेगी। और आप क्या करना, इस स्क्रीन को भी देखो, टर्मिनल को भी, यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रही है हमारी। जैसे ही हम ये सब चीज़ें करेंगे, बिल्ड में सबसे पहले हमारी नॉर्मल बिल्ड चलेगी। उसके बाद हमारे पास जो हमने पैकेट डॉट जेसन के अंदर ये लिखा है पोस्ट बिल्ड, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको रन करने की नीड नहीं है। बिल्ड क्या करेगा, हमारी जो जेस डॉट जेएस फाइल था उसको बनाता था, साथ ही साथ क्या करता था, जो रिक्वायर्ड थिंग्स थी उसको कॉपी करता था। बट रिएक्ट स्नैप क्या करेगा, बिल्ड बनाने के बाद जो हमारी मेन डॉट हैश डॉट जेएस फाइल बनती थी उसको नहीं बनाएगा। ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और पेज के अकॉर्डिंग उसकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाएगा, पेजेस बना के। ठीक। क्या कर रहा है, देखते हैं। ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा, रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड चल रहा है हमारा। तो देखें एक बार, देखो ये बोल रहा है क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड, बिल्ड बनानी स्टार्ट कर दी है। जैसे ही बिल्ड बनी हमारे पास क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमारे पास
जो पब्लिक फोल्डर की फाइल्स थी वो आ गई, कौन सी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं आई। ठीक। और ना ही हमारे पास पेज वाइज यहाँ पे कोई फोल्डर। इसको एक बार आप छोड़ देना, ये जो आ रही है वार्निंग, ये जस्ट वार्निंग है, तो इसको, ये इशू क्रिएट नहीं करता हमारा। ये क्या कह रहा है कि एक जो प्लगइन था बेबल का, ये क्या हो रहा है, अब स्लिट हो चुका है। और क्या हुआ कि ये एक डिफरेंट प्लगइन के अंदर ऑलरेडी ऐड हो चुका है, जो हमारा बेबल प्रीसेट होता है, जो प्रीसेट होता है बेबल, उसके अंदर ऐड हो चुका है, तो इसकी नीड नहीं है। ये वार्निंग आ रही है, इसको छोड़ सकते हैं हम। नाउ क्या हुआ कि हमारी जो कमांड है वो अभी भी रन कर रही है, बिल्ड की टाइम ले रही है वो, इसीलिए कि जो पेज का स्नैप होता है, यानी जो पेज का व्यू होगा एग्जैक्ट, उसको ये कॉपी करके यहाँ पे डालेगा, तो उसको बनाने में इसको टाइम लग रहा है, इसीलिए जितनी एप्लीकेशन बड़ी होगी, रिएक्ट स्नैप उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा बिल्ड बनाने के लिए। अभी भी क्या है, प्रोसेस कंटिन्यू में ही है, ये देखो ये चल गई। यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली बिल्ड रन हो गई। क्या हुआ, कहाँ गया हमारा, देखो ये बिल्ड बनी हमारी मेन डॉट जेएस की, और यहाँ पे ये देखो रिएक्ट स्नैप स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक फाइल भी बन गई हमारी जेएस मीडिया, और इंडेक्स फाइल बनी। अब ये रिएक्ट स्नैप स्टार्ट हो गया। अब देखो रिएक्ट स्नैप क्या होगा, इसके ऊपर अपना काम करेगा ऑटोमेटिकली, जो स्टार्ट हुआ है। देखो क्रॉल होने लग गया, मैसेज आ गए, 3 क्रॉल्ड हुए, यहाँ पे 2 क्रॉल्ड हुए, अबाउट हो गया, 404 पेज आया, तो 3 में से 3 आ गए पूरे। ठीक है। अब क्या हुआ, 3 में से 3 आ गए, और हमारे पास यह क्या हो गया, ये देखो 200 पेज आ गया, 400 पेज आ गया, और अबाउट अस का पेज आ गया। तो इस तरीके से हमारा स्टैटिक एचटीएमएल बन जाएंगे। नाउ अब क्या करते हैं हम कि ये क्यों किया हमने। अब क्या करते हैं, एक बार हम रिएक्ट स्टार्ट करके देख लेते हैं, और हमारे ब्राउज़र पे चलते हैं। अब क्या होगा कि जब हम हमारे ब्राउज़र पे आएंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा जो लिखा हुआ था कोड, इस ये वाला हेलमेट वाला, ये हमें क्या होगा, एज अ एचटीएमएल सर्व होने लग जाएगा अब। तो कंट्रोल यू करेंगे ना, तो भी ये हमें ये डेटा मिलेगा, लेकिन कब, जब हम इसे लाइव कर देंगे। ठीक है, लाइव मतलब कि जब हमारी बिल्ड को, जो प्रोडक्शन बिल्ड बनी है, उसको हम वहाँ पे लाइव कर देंगे हमारे किसी भी सर्वर के ऊपर। अभी क्या देख लेते हैं हम कि हमने वो चेंज क्यों किया। क्या होता है कि हमारे पास एक ओल्डर वर्जन है रिएक्ट का, और एक न्यूअर वर्जन है। तो जो ओल्डर वर्जन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो रिएक्ट 18 है, उस पे हमारा लेटेस्ट कोड काम करता है, और जो हमने लिया है हाइड्रेट वाला कोड, वो क्या करता है, हमारा रिएक्ट 17 की तरह काम करता है। तो हमें क्या होगा, कंसोल में कुछ इस तरीके की एरर मिलेगी। क्या कह दिया इसने यहाँ पे कि आपका जो कोड है वो एज अ रिएक्ट 17 की तरह वर्क कर रहा है। अब क्या करते हैं, हम हमारे कोड को चेंज कर देते हैं। ठीक है। यहाँ आए, अगर हम इसको कमेंट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोड तब वैसे भी चल रहा था और ऐसे भी चलेगा। ठीक है। ये जस्ट बताने के लिए थी एक चीज़, कि हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो सेव किया, ये कंपाइल हुआ, चलते हैं हमारे ब्राउज़र में वापस से। यहाँ पे आने के बाद देखो ये एरर हट गई। ठीक है, लेकिन अभी भी साइट क्या है, सेम उसी तरीके से काम करेगी, और हमको जो टैग्स हैं वो उसी तरीके से यहाँ पे मिलेंगे। देखो चेंज हो गए। ठीक है। तो रिएक्ट स्नैप इस तरीके से काम करता है। एक लाइव साइट में आपको दिखा देता हूँ इसी ब्राउज़र पे, जस्ट अ सेकेंड, जहाँ पे इस साइट को हमने अपलोड कर दिया है नेटलीफाई के ऊपर। और क्या हुआ है कि अपलोड होने के बाद जो हमारा HTML है वो लोड हो रही है। किस तरीके से, यहाँ पे आते हैं, ये रन किया,
देखो ये आ गई, ये नेटलीफाई के ऊपर अपलोड किए मैंने। हेड में आया तो देखो हेड में ये मेटा टैग दिखने लगे, एज अ सर्वर साइड की तरह साइट अब काम करने लग गई है। अदरवाइज क्या होता कि ये चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं दिखती। देखो ये चेंज हो गया, और देखो मेटा टैग हटाए थे तो मेटा टैग हट गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिएक्ट स्नैप का यूज़ करते हैं। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।